चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, तो आज हम लोग का सेमेस्टर 1 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का 4th यूनिट, क्योंकि 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये 4th यूनिट हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है हम लोग का थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में आपको दो चीज पढ़ना है। दो चीज क्या पढ़ना है बताइए? प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ना है और कॉस्ट के बारे में भी पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बताइए? प्रोडक्शन के बारे में भी और कॉस्ट के बारे में। तो कोचिंग का स्टडी मैट निकाल लीजिए। पेज नंबर कितना बोलो? 25। स्टडी मैट निकालिए। कितना पेज नंबर? 25। पेज नंबर 25। अब देखिए, पेज नंबर 25 निकाल लीजिए। चलिए, रेडी? आ जाओ। तो बॉयज एंड गर्ल्स, चैप्टर आपके सामने, नजरों के सामने है। इस चैप्टर में दो चीज पढ़ोगे आप, प्रोडक्शन और क्या बाबू? कॉस्ट। आपका पहला एग्जाम इकोनॉमिक्स का ही होगा, बात समझे ना? इकोनॉमिक्स का एग्जाम जो है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का कोड है आईडीसी। आईडीसी मतलब होता है इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स। इसका एग्जाम पहले हो जाता है। इसका एग्जाम कॉलेज में ही होगा। कॉलेज वाला लोग ही पेपर बनाएंगे, कॉलेज वाला लोग ही चेक करेंगे। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। इसीलिए इसका सिलेबस पहले हम लोग भी कंप्लीट करने वाले हैं। आ जाओ। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब दो टॉपिक है इसमें, एक तो प्रोडक्शन है और एक तो क्या बाबू? कॉस्ट। अब ये प्रोडक्शन क्या होता है सर? व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन किसे कहते हैं? प्रोडक्शन का क्या मतलब है? तो भाइयों और बहनों, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहां पे आप बदलते हो। क्या करते हो? किसको? इनपुट को। किसमें? किसको? किसमें? किसको? किसमें? यस, तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग क्या? इनपुट। किसमें? आउटपुट। क्या बोलो? किसमें? तो प्रोडक्शन, अगर आपसे कोई पूछेगा प्रोडक्शन क्या होता है बाबू? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग क्या करते हैं बोलिए? कन्वर्ट। किसको? इनपुट को। किस में? आउटपुट में। किसको? किस में? तो ये इनपुट मतलब क्या होता है? अब दूसरा सवाल ये, तो इनपुट देखो, इनपुट सिंपली मीन्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज को बनाने के लिए जो भी चीज हमको चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इनपुट। तो इनपुट रेफर्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट रेफर्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट का मतलब होता है कोई भी सामान को बनाने के लिए जो भी चीज चाहिए उसको क्या बोलते हैं बाबू? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आप इनपुट बोलिए चाहे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलिए, बात बराबर है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रोडक्शन क्या है, तो प्रोडक्शन एक क्या है? प्रोसेस है जहां पे क्या करते हैं? कन्वर्ट। किसको? किसमें? किसको? किसमें? तो इनपुट रेफर्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप कोई भी सामान को बनाने के लिए कितना चीज चाहिए बताइए? 4। कितना चीज चाहिए बोलो? कोई भी चीज को बनाने के लिए कितना चीज चाहिए? 4। वो आपको बताएंगे। पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। तो कोई भी सामान को जब लोग बनाते हैं उसके लिए हम लोग को कितना फैक्टर चाहिए बताइए? 4। 4 फैक्टर क्या क्या है सर? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। सुना होगा आपने 12 में भी। मतलब सेम 1 का जो इकोनॉमिक्स है ना, ऑलमोस्ट समझिए 12 का टच है। अगर आपको 12 में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा नया नहीं लगता होगा। आपको लग रहा है चलो ठीक है पढ़े थे, बस वही चीज़ एक तरह से समझिए रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, बस। लेकिन सेम 2 का जो इकोनॉमिक्स है वो पूरा नया है। सेम 2 में जब जाओगे आप, वहाँ पे पूरा एकदम यूनिक इकोनॉमिक्स है। मतलब वो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। नाम सुना होगा, वर्ड का नाम सुना होगा, बट मीनिंग, वर्ड नाम सुनना और कॉन्सेप्ट दोनों में अंतर होता है। तो इसी ज्ञान के साथ जल्दी से बताइए प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द ऑफ कन्वर्टिंग किसको? किसमें? किसको? किसमें? किसको? इनपुट। किसमें? आउटपुट में। इनपुट रेफर्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? 4। कितना? 4। कितना बोलिए? 4। 4 फैक्टर कौन कौन सा है बताइए? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछेगा कि अब थोड़ा लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको ब्रीफली बता देते हैं। लैंड रेफर्स टू द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड रेफर्स टू द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर का जो फ्री गिफ्ट है उसका नाम क्या बाबू? लैंड। लैंड हम लोग को मिला है किससे? नेचर से। पैसा दे करके ना, फ्री में मिला है। अब आप लोग नहीं, हम लोग तो जमीन खरीदते हैं। जमीन आप लोग खरीदते हो, लेकिन ये नेचुरली बना हुआ चीज है। नेचर मतलब क्या? जो आपके वश में नहीं है। नेचर मतलब क्या? जो आपके कंट्रोल में नहीं। आजकल तो आदमी तालाब को भर करके जमीन बना देता है। बहुत सारा जगह ऐसा है तो जहाँ पे देखोगे तालाब है, नदी है, उसको बेटा को, नदी को तो नहीं भर पाते, तालाब वाला आपको भर करके आदमी क्या बना देता है? घर बना देता है, मकान बना देता है, जमीन बना देता है। तो ये अलग चीज हो गया। लेकिन लैंड इज जनरली क्रिएटेड बाय द नेचर। सो एज इट इज क्रिएटेड बाय द नेचर, सो इट कैन ओनली बी डिस्ट्रॉयड बाय द नेचर। हम लोग उन चीजों को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिसको हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने जिसको नहीं बनाया है, जैसे आप लोग एग्जाम्पल देते हैं, अराउंड 1945, एग्जैक्टली हमको ये याद नहीं आ रहा, शायद 45 भी था,
अमेरिका ने एक बहुत ही खतरनाक एटॉमिक अटैक किया था। किसके ऊपर बोलिए तो? जापान में एक जगह है, उसका नाम है नागासाकी हिरोशिमा। क्या नाम बोलिए? नागासाकी हिरोशिमा। नाम सुने हो ना? वेरी गुड, आप लोग भी सुने होंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे सुने होंगे। इतना खतरनाक एटॉमिक अटैक किया, इतना आदमी मर गया। आप सोचिए, ये एटॉमिक अटैक बहुत ही पावरफुल होता है और ये इतना ज़्यादा इंपैक्टफुल होता है कि अभी भी वहाँ पे बच्चे हैंडीकैप जन्म लेते हैं। कैसे जन्म लेते होते हैं? अभी भी अगर आप जाओगे जापान में, सुनोगे वहाँ नागासाकी हिरोशिमा में कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर अभी भी ये एटॉमिक रेडिएशन का इम्पैक्ट इतना पावरफुल है कि अभी भी वहाँ पे बच्चे जो जन्म लेते हैं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई फिजिकल डिफेक्ट्स हो ही जाता है। तो किसी किसी का नहीं हुआ तो ऊपर अलग आशीर्वाद है। लेकिन आप सोचिए ऐसा क्यों हुआ? सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन एक चीज़ है जो बर्बाद नहीं होता। वो क्या बताइए? लैंड। क्या बर्बाद नहीं होता बताइए? लैंड। इतना कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन क्या नहीं बर्बाद हुआ बताइए? लैंड। जमीन एकमात्र ऐसा चीज़ है ना जो बर्बाद नहीं कर सकते आप। ये बिल्डिंग को तोड़ सकते हैं आप, बिल्डिंग गिरा सकते, जमीन कैसे गिराओगे? गिराओगे? है ही मत बोलो। जमीन को नहीं गिरा सकते, क्योंकि आप सिर्फ उन चीज़ों को ही बर्बाद कर सकते हैं जिसको आप बनाए हैं। कौन बनाए हैं? आप मतलब ह्यूमन बीइंग। वी कैन डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स, व्हाई? बिकॉज वी हैव क्रिएटेड बिल्डिंग्स। बिल्डिंग को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्यों बताइए? क्योंकि बिल्डिंग को बनाए भी कौन है? हम लोग। बात समझ रहे हो ना? गाड़ी को आप खराब कर सकते हैं, बिल्डिंग को आप खराब कर सकते हैं, फर्नीचर को आप खराब कर सकते हैं, लेकिन किसको खराब नहीं कर सकते बताइए? लैंड। बात समझे? अब जैसे मान लीजिए इतना बड़ा बिल्डिंग में है हम लोग का ये वाला, अब इस बिल्डिंग में मान लीजिए हम लोग कहाँ पे? हम लोग तो लैंड पे ही है। तो अगर बिल्डिंग टूटता है तो सबको तो दिक्कत होगा, हम तो यहाँ का यहीं रह जाएंगे, हमको दिक्कत होगा बताइए? मेरा जगह तो ऐसे कैसे रह जाएगा सिक्योर? सोच के देखिए, अगर ऊपर वाला ना करे और मान लीजिए बिल्डिंग गिरता है तो सारा आदमी को तो नुकसान होगा, ठीक है, लेकिन हम ऐसे का ऐसे रह जाएंगे ज़मीन पे ही, यहाँ पे घेर देंगे, टेंट लगा के पढ़ाएंगे। मेरा हिस्सा कभी चेंज होगा बताइए? नहीं चेंज होगा। इसीलिए हमेशा आदमी को घर ना ग्राउंड फ्लोर में लेना चाहिए। हाँ समझिए, इसके पीछे लॉजिक है, सोचिए। तो ये क्या है? लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे आपको 3 तल्ला में 4 तल्ला में, उसका पार्ट तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, मेरा पार्ट क्या डिस्ट्रॉय है? तो जमीन में ही तो हम है, बताइए कहाँ पे बाबू? जमीन में। समझ रहे ना? यू कांट डिस्ट्रॉय द लैंड, रिमेंबर इट। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट क्रिएटेड द लैंड। आप लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने लैंड को बनाया ही नहीं। वी कैन ओनली डिस्ट्रॉय दोज फैक्टर्स विच वी हैव क्रिएटेड। हम उन फैक्टर्स को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिसको हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो हम लोगों ने लैंड को क्रिएट नहीं किया, इसीलिए लैंड को हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। अब आते हैं लेबर के ऊपर। लेबर क्या है भाई? तो लेबर रेफर्स टू ह्यूमन एफर्ट। लेबर रेफर्स टू क्या बाबू? ह्यूमन एफर्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि लेबर क्या है बाबू बताओ, या कॉलेज में गए कोई टीचर आकर के पूछा लेबर क्या है, आप आंसर दोगे, पूरा क्लास के लोग आपको घुर घुर के देखेंगे, ऐसा आपको लगता है? ऐसा कोई देखेगा नहीं। तो जैसे लेबर है, लेबर रेफर्स टू ह्यूमन एफर्ट। लेबर रेफर्स टू ह्यूमन एफर्ट। लेबर मतलब क्या? लेबर किसे कहते हैं? लेबर शब्द जो है उसका क्या मतलब है? तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप बोलोगे लेबर का मतलब क्या होता है तो सुनिए, लेबर रेफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट कैन बी फिजिकल और कैन बी मेंटल। लेबर शब्द का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या है बाबू? तो लेबर शब्द का मतलब होता है, लेबर मतलब ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी। आप इतना दूर से कष्ट करके ट्यूशन में आके बैठे हो, ये फिजिकल है कि ह्यूमन, ये मेंटल है बताइए? फिजिकल हो कि मेंटल हो? और हम अभी जो एफर्ट दे रहे हैं फिजिकल की मेंटल? फिजिकल की मेंटल। आई जो माइक पकड़ के बैठे हैं, ये क्या फिजिकल एफर्ट नहीं है? ये तो फिजिकल एफर्ट है ना, तार पकड़े हुए हैं, ये कौन सा एफर्ट है बताइए? फिजिकल एफर्ट है। तो हम जो काम कर रहे हैं फिजिकल एफर्ट भी लग रहा है और मेंटल एफर्ट भी लग रहा है। तो फिजिकल और मेंटल हो एफर्ट हो चाहे मेंटल एफर्ट हो, दोनों को क्या बोला गया? लेबर। लेकिन इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टिंग बात बोला गया, चाहे फिजिकल एफर्ट हो चाहे मेंटल एफर्ट हो, दोनों ही लेबर होता है अगर आपको उसके बदले कुछ रिवॉर्ड मिलता है। क्या मिलता है बाबू? रिवॉर्ड। आप अपना भाई का शादी में डांस कर रहे हो, भाई का शादी में गाना लगा के नाच रहे हो, बेमतलब का नाच रहे हो, आपका भाई का शादी आप नाच रहे हो, जबरदस्ती नाच रहे हो, या फिर पी पाके नाच रहे हो, तो उस केस में भी ये एफर्ट है, इसमें भी तो लेबर लगा है। पर क्या ये लेबर माना जाता है? तो इकोनॉमिक्स में लेबर नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं मिल रहा? पैसा। क्या नहीं मिल रहा? पैसा। अपना बेटा को आप ट्यूशन पढ़ाएंगे, अपना बेटी को ट्यूशन पढ़ाएंगे, क्या ये लेबर है? क्यों नहीं है बोलिए? रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? रिवॉर्ड। अपना धर्मपत्नी से तो पैसा नहीं मांगोगे, या धर्मपति से तो पैसा नहीं मांगोगे कि हमको पैसा तो तुम्हारा बच्चा को ट्यूशन पढ़ाए। बात समझिए। तो आप क्या कर रहे हो? आप रास्ता, अच्छा एक मिनट, आप ट्यूशन आ रहे थे, रास्ता में अंट संट गाना गाते हुए आ रहे थे, जो तो गाते हुए अपना आ रहे थे आस्ते आस्ते, क्या आपको इसके बदले पैसा मिला? तो क्या ये लेबर है? नहीं। लेबर इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ तभी होगा जब उसमें क्या इन्वॉल्व होगा बताइए? यस, पैसा इन्वॉल्व होगा। तो रिवॉर्ड, पैसा बोलना गलत होगा, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ तो दीजिए यार, कम से कम इतना मेहनत के कुछ तो दीजिए, कुछ तो एफर्ट चाहिए, कुछ चाहिए आपको, रिजल्ट चाहिए, बेनिफिट चाहिए। अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो दैट इज लेबर, अदरवाइज वो लेबर नहीं। तो समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट का इंटेक क्या है बताइए? कॉन्सेप्ट का इंटेक यही है कि लेबर रेफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट
फॉर विच यू गेट द रिवॉर्ड। इसका मतलब इकोनॉमिक्स में ये हुआ कि कोई भी चीज को इकोनॉमिक्स में लेबर हम लोग तभी कहते हैं जब उसके बदले हम लोग को क्या मिलता है बाबू, रिवॉर्ड। एंड लेबर कैन बी द फिजिकल एफर्ट और कैन बी द मेंटल एफर्ट। ये फिजिकल एफर्ट भी हो सकता है और मेंटल एफर्ट भी हो सकता है। फिजिकल एफर्ट मतलब जैसे आप पानी उठा के किसी को दिए तो ये कौन सा एफर्ट हो गया, फिजिकल। कौन सा एफर्ट हो गया बाबू, फिजिकल। उसके बदले आपको 20 रुपया दे दिया, लेबर है। लेकिन मान लीजिए पैसा नहीं दिया तो ये इकोनॉमिक्स में लेबर नहीं, एफर्ट तो लगा है बट इकोनॉमिक्स इसको लेबर नहीं मानता। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि तुम्हारा कोई भी एफर्ट को हम लोग लेबर तभी मानेंगे जब उसके बदले तुमको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड। क्या मिलेगा बाबू, रिवॉर्ड। अब आप पी पा के रास्ता में नाचिएगा, बोलेगा हम मेहनत कर रहे हैं, तो ये लेबर नहीं है, क्योंकि लेबर रेफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट। लेबर रेफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट। आप जबरदस्ती ट्यूशन का बाहर बाबू का पीछे पीछे घूमिएगा और बोलेगा हम एफर्ट दे रहे, क्या इकोनॉमिक्स में लेबर है? नहीं। अब बाबू का बैग लेके जाते हो, बैग लेके आते हो, ये क्या ये लेबर है? नहीं, इसको लेबर नहीं माना गया। हाँ बाबू अगर आपको पैसा देती, बाबू का पापा इसके बदले अगर आपको मेहनत देते कि लो बाबू 5,000 रुपये तुमको सैलरी मिलेगा, तो मेरा बच्ची का बैग लेके जाते हो, बैग लेके आते हो, तो ये आपका क्या माना जाएगा बाबू, लेबर। तो कोई भी एफर्ट को लेबर नहीं बोलिएगा तब तक जब तक उसके बदले क्या नहीं मिलेगा, पैसा। सिंपल, बहुत ही अच्छा। इकोनॉमिक्स सबसे प्यारा सब्जेक्ट है, आपको समझना पड़ेगा। अब आइए उसके बाद क्या, कौन सा फैक्टर है बाबू, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल रेफर्स टू द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब हम लोग आज तक यही पढ़ते आए हैं। हम लोग नॉर्मली आज तक क्या पढ़ते हैं बताइए? नॉर्मली हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैपिटल मतलब पैसा। आपने अकाउंट्स में यही पढ़ा होगा कि कैपिटल मतलब पैसा। डेफिनेटली अकाउंट्स के हिसाब से सही हो आप, लेकिन इकोनॉमिक्स में बोला गया कैपिटल डज नॉट मीन ओनली पैसा। तो सुनिए, इकोनॉमिक्स के हिसाब से कैपिटल का मतलब पैसा नहीं होता है। इकोनॉमिक्स का हिसाब से कैपिटल का मतलब होता है कुछ भी ऐसा चीज जो आपका प्रोडक्शन पर्पज में हेल्प करे। एनीथिंग वैल्यूएबल विच इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा वैल्यूएबल चीज जो हम लोग यूज करते हैं किस पर्पज के लिए बाबू, प्रोडक्शन। मशीन कैपिटल है, हम बात समझे ना, पैसा कैपिटल है। सिर्फ पैसा, हम लोग आज तक क्या समझते थे कि पैसा ही कैपिटल होता है। गलत हो आप, क्या हुआ आप, गलत। बात समझे ना, सिर्फ पैसा कैपिटल नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम मनी, एनीथिंग वैल्यूएबल विच इज यूज्ड एज अ प्रोडक्शन। कोई भी चीज को जो आप यूज करते हो प्रोडक्शन पर्पज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कैपिटल। क्या बोलते हैं बोलो, कैपिटल। आई होप समझ गए होंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट फैक्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन। क्या बाबू, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में मैनेजमेंट। क्या होता है बोलिए, मैनेजमेंट। देखिए जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी चीज है, आप एक तो कपड़ा का दुकान खोले, तो बताइए उसमें कपड़ा कौन लेके आएगा, आप। कौन लेके आओगे, आप। कपड़ा ऑर्गेनाइज कौन करोगे, आप। कस्टमर को बेचोगे कौन, आप। कस्टमर से पैसा कौन लोगे, आप। प्रॉफिट का मजा भी कौन लोगे, आप। लॉस होगा तो कस्टमर से नुकसान भी कौन सा होगे, आप। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो गाली भी कौन सुनोगे, आप। तो ये क्या हो गया बताइए, मैनेजमेंट। इसी को सिंपल इंग्लिश बात समझे ना, इसी को इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं बाबू, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है एक ऐसा फैक्टर, सुनिए ध्यान से, ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। लैंड कहीं और है, लेबर कहीं और है, कैपिटल कहीं और है, ऑर्गेनाइजेशन कहीं और है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज दैट फैक्टर विच इंटीग्रेट्स ऑल अदर फैक्टर्स। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सबको एक जगह लाएगा कौन, आप। कौन लाओगे, आप। कौन लाओगे, आप। सारा चीज को इकट्ठा कौन करेंगे, आप। आज देखिए, आज हम लोग एक क्लास कर रहे, ठीक, क्लास हम लोग कर रहे, बेंच है, चेयर, मतलब क्लास करने के लिए जो भी सुविधा चाहिए नॉर्मली, जो भी बेसिक नीड्स है, वो सारे फैसिलिटीज अवेलेबल, कोई चीज का तो कमी नहीं। बात समझे। अब आप बोले नहीं सोफा नहीं है ट्यूशन में, ट्यूशन में सोफा कहाँ रहता है, बोली ट्यूशन में स्टूडेंट बैठने के लिए सोफा रहता है क्या? तो जो बेसिक नीड्स है आपका जिंदगी जीने के लिए, क्लास कराने के लिए, वो सब तो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारा बेसिक चीजों को एक जगह लाए कौन, हम। कौन लाए बाबू, हम। बात समझे। तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया वो बताइए, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। सारा रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा करना, ये किसका काम है बाबू, ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब कौन लाएगा बाबू, कौन एक जगह लाएगा? क्योंकि सारे चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लाओगे तभी तो प्रोडक्शन होगा। एक प्लेटफॉर्म पे लाए नहीं हो तो प्रोडक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा कैसे? अब यहाँ पे थोड़ा और आगे था, अब धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे इजीली।
भाइयों बहनों, अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? देखिए क्या लिखा है, प्रोडक्शन फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रिलेशन या फिर फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में क्या रिलेशन है? सुनिए, इनपुट बोलिए चाहे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलिए, एक ही चीज है। इकोनॉमिक्स में द बिगेस्ट चैलेंज इज टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, लैंग्वेज। आपको इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज समझ जाइएगा तो इकोनॉमिक्स इजी लगने लगेगी। इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज नहीं समझिएगा तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। क्या देखो, इनपुट, फैक्टर्स, आउटपुट, ये क्या है सर? ये क्या है सर? इकोनॉमिक्स। क्या बाबू? इकोनॉमिक्स। यही तो इकोनॉमिक्स का खूबसूरती है। देखिए इनपुट, देखो इट शोज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा 5 पीस, एक मिनट, मैदा क्या है? इनपुट। अब पूड़ी क्या है? आउटपुट। पूड़ी खाते हो ना आप लोग? आप लोग ऐसा जो पूड़ी आज तक कभी नहीं खाए हो लाइफ में, पूड़ी क्या है? आउटपुट। और मैदा क्या है? इनपुट। मैदा, पूड़ी। तो मैदा से पूड़ी बनाने का प्रोसेस क्या है? प्रोडक्शन। अच्छा आप चमड़ा पहनते हो या फिर जूता पहनते हो? चमड़ा से बना हुआ जूता। तो चमड़ा क्या है? इनपुट। और जूता क्या है? आउटपुट। शर्ट पहनते हो कि कपड़ा? शर्ट पहनते हो तो कपड़ा से बना हुआ शर्ट पहनते हो, कपड़ा क्या है? इनपुट। शर्ट क्या है? आई होप आप समझ गए होंगे। तो इनपुट से आउटपुट बनाने का जो प्रोसेस है, देखिए इनपुट इज नॉट यूज्ड बाय अस। इनपुट हम लोग यूज करते हैं। कभी सुबह उठ के लिए मम्मी आज थोड़ा 50 ग्राम मैदा दीजिए, मैदा खाएंगे। कभी मैदा खाए हो नाश्ता में? खाए हो मैदा? बोलो नहीं खाए हो। कभी मैदा खाते हो? नहीं खाते, क्योंकि वो इनपुट। और पूड़ी क्या है? आउटपुट। रोटी क्या है? आउटपुट है। पाव रोटी खाए हो? पाव रोटी, पाव वाला रोटी नहीं खाए? पाव रोटी आप लोग बहुत बच्चे तो सुबह सुबह पाव रोटी खा के आए होंगे। पाव रोटी क्या है? आउटपुट है। तो देखो इसका नाम पाव रोटी क्यों पड़ा पता है आपको? कि पहले पाँव से बनता था। ये सच है, ये मजाक मत देखिए। आप लोग तो लकी हो कि आप लोग मशीन वाला पाव रोटी खा रहे हो, हम लोग पाँव वाला पाव रोटी खाए। सीरियसली बता रहे हैं, कसम से, दिल से बोल रहे हैं, आपको झूठ नहीं बोल रहे। ऑन कैमरा झूठ क्यों बोलेंगे बताइए? हम लोग सच में पाँव वाला पाव रोटी खाए, क्योंकि इसमें क्या होता था ना, देखिए अब इतना बड़ा बड़ा स्टॉक में पाव रोटी बनता था तो हाथ से बनाना तो पॉसिबल नहीं होता था, तो पाँव से बनाता था। सच में हम लोग पाव रोटी, पाँव वाला पाव रोटी खा के आए। और आप लोग मशीन वाला, आप लोग खा, अब उसका नाम जो पाव रोटी पड़ा, अभी तक पाव रोटी पड़ा हुआ है ना, लेकिन आप लोग मशीन वाला खा रहे हो। ऐसा नहीं, आप लोग लकी हो यार, बहुत लकी हो। मशीन वाला पाव रोटी सीरियसली नहीं, आप लोग खा रहे हो। बोला कुछ भी हो सकता है, क्या पता हम लोग को पाव वाला मिलता हो। बस ये तो समझ गया ना, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन क्या है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस प्यार को क्या नाम दे? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन शोज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड देखिए। अच्छा अब आते हैं, इनपुट 2 तरह का होता है मित्रों। कितना तरह का होता है? फिक्स और वेरिएबल। फिक्स इनपुट वो होता है ना, फिक्स इनपुट जो फिक्स है, फिक्स है क्या बाबू? फिक्स है, जो आपको एक साथ आप कितना भी बना लो, आपको पूरा यूज करना पड़ेगा, पूरी यूज करना पड़ेगा, पूरा और यस पूरी यूज करना पड़ेगा। ये आप भी यूज कर, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आज इतने सारे बच्चे क्लास में बैठे हो तो एसी चल रहा। सपोज मान लीजिए कोई एक ही, बारिश खूब हो रहा है जोर से, कोई एक ही स्टूडेंट आया। कितने स्टूडेंट आए बाबू? एक। अब मान लीजिए कोई एक ही स्टूडेंट आया, तो ऐसा तो नहीं कि एसी, अगर एसी चलाएंगे तो पूरा चलाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं एक स्टूडेंट है तो उसको एसी से एक टुकड़ा खोल के उसको बोलेंगे लो लगा लो, ठंडा लगेगा। ऐसा है क्या? बोलो ऐसा है? बोलो। तो यू हैव टू यूज इट कंप्लीटली। ये फिक्स फैक्टर, ये जो कोचिंग का बोर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये फिक्स फैक्टर हमको क्लास कराने के लिए चाहिए, मतलब चाहिए। अभी मान लो कम स्टूडेंट आए चाहे ज़्यादा स्टूडेंट आए, हमको तो ये बोर्ड पूरा यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट है तो उसका हाथ में बोर्ड पकड़ा देंगे, लो बाबू तुम बोर्ड पकड़ के बैठो। पॉसिबल है? बताइए। इसको बोलते हैं फिक्स इनपुट। कौन सा इनपुट बताइए? फिक्स। तो फिक्स इनपुट वो होता है ना जो चेंज नहीं होता। क्या चेंज? फिक्स इनपुट चेंज नहीं। फिक्स इनपुट रिमेन फिक्स। इसका दूसरा नाम है कमिटेड इनपुट। कमिटेड मतलब वादा किया तो निभाना पड़ेगा। कमिटेड, एकदम कमिटेड बोलते हैं ना आप लोग, कमिटेड हो। आप लोग उम्र में नहीं, बहुत सारा बच्चा वादा कर लिया अभी से, पर अपना नाम ठीक से याद नहीं रहता है, गजनी हो गए हो, अब वादा कर लिया बाबू से, कर लो पछताओगे। बात समझे ना? इसको बोलते हैं कमिटेड। कमिटेड मतलब फिक्स इनपुट। तो फिक्स इनपुट मतलब क्या? चेंज नहीं हो। ज़्यादा बनाए, कम बनाए, नहीं बनाए, खर्चा लगेगा मतलब लगेगा, इनपुट लगेगा मतलब लगेगा। हाँ कि नहीं? बोलो। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिक्स इनपुट्स आर दोज इनपुट्स engagement of which in production process is fixed for a certain period of time. Firms cannot make any changes in the volume of fixed input in a shorter period or time by their own choice. जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा? पूरा। कैसे यूज करना पड़ेगा? अगला है वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट्स आर दोज इनपुट्स that a firm can use as per its requirement and make it changes in it easily. इसमें से चेंज आप इजीली कर सकते हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप मेरा छोड़ दीजिए, आप ट्यूशन का छोड़ दीजिए,
आप आ जाइए कोई कचौड़ी दुकान में चले जाइए, कचौड़ी दुकान में जो चूल्हा है, चूल्हा समझते हो ना, गैस चूल्हा, तो गैस चूल्हा जो है या फिर मान लीजिए कढ़ाई जो है वो कौन सा इनपुट हो गया, फिक्स। ऐसा नहीं कि एक पूड़ी बनाने के लिए छोटा एकदम इतना बड़ा कढ़ाई यूज़ करेंगे, ग्लास जैसा कढ़ाई यूज़ करेंगे, कढ़ाई तो कढ़ाई है, ये सुनो नो गाइस, फिक्स इनपुट है, वो तो यूज़ करना ही पड़ेगा आपको जितना भी पूड़ी छानिए आप। लेकिन मैदा जो है वो पूड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा पूड़ी ज़्यादा मैदा, कम पूड़ी कम मैदा, नो पूड़ी नो मैदा, हाई पूड़ी हाई मैदा, लो पूड़ी लो मैदा, नो पूड़ी नो मैदा। दिस इज वेरिएबल, वेरिएबल इनपुट। कौन सा इनपुट बताइए, वेरिएबल। एक बार बताइए, जैसे बेंच है, बेंच टूल, ये सब डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे तो बेंच टूल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, स्टूडेंट कम आएंगे तो बेंच टूल का रिक्वायरमेंट कम होगा। तो याद रखिएगा भाइयों और बहनों कि इनपुट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आउटपुट के ऊपर, उसको बोलते हैं वेरिएबल। और जिसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है उसको क्या बोलते हैं, वो फिक्स। क्या बोलते हैं, बोलो, फिक्स। देखिए तो समझ गया ना, फिक्स इनपुट क्या है, वेरिएबल इनपुट क्या है। अब आइए शॉर्ट रन अलॉन्ग, क्योंकि देखिए ये अभी जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ये चैप्टर का क्वेश्चंस नहीं है, चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली कुछ नहीं रहेगा। इसके बाद जब अगला क्लास कराएंगे आपको उसमें से क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन अगर आप ये क्लास नहीं करोगे तो अगला क्लास समझ ही नहीं आएगा कुछ आपको, क्योंकि उसमें सारे वर्ड्स यूज होंगे, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, फिक्स इनपुट, वेरिएबल इनपुट। भाइयों और बहनों अगला कॉन्सेप्ट है शॉर्ट रन, शॉर्ट लॉन्ग। शॉर्ट रन मतलब छोटा दौड़, लॉन्ग रन मतलब लंबा दौड़। भाइयों और बहनों शॉर्ट रन मतलब क्या, जब आप शॉर्ट टाइम के लिए मतलब 1 साल से कम की बात करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन। और याद रखिएगा शॉर्ट रन में 2 तरह का इनपुट होता है, फिक्स इनपुट एंड वेरिएबल इनपुट। बट लॉन्ग रन में एक ही इनपुट होता है, वेरिएबल इनपुट। इन द याद रखिएगा लॉन्ग रन में ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। इसका डीप मीनिंग क्या हुआ, देखिए व्हेन आई हैव लेस नंबर ऑफ टाइम्स, मेरे पास अगर टाइम पीरियड कम होगा तो कम समय में आई कांट चेंज द लेबर, आई कांट चेंज द मशीन, आई कांट चेंज द कैपिटल अमाउंट, आई कांट चेंज माई मैनेजमेंट। शॉर्ट टाइम में कैसे चेंज करेंगे, शॉर्ट टाइम मतलब 1 साल से कम। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टाइम, बात समझिए, लॉन्ग टाइम में हम तो चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आपको, तो इतना बड़ा रूम है, तो ये फिक्स इनपुट है। फिक्स इनपुट है मतलब स्टूडेंट ज़्यादा है चाहे कम है, मेरे पास जगह तो इतना ही, ये कौन सा इनपुट है, फिक्स। लेकिन टूल का नंबर आई कैन इंक्रीज, और फिर आपका जीरोक्स का नंबर आई कैन इंक्रीज, नंबर ऑफ बुक्स आई हैव टू इंक्रीज, तो ये सब कौन सा हो गया, वेरिएबल। अब बताइए कोचिंग का जो वॉल्यूम है, जो साइज है कोचिंग का, ये तो चेंज नहीं हो रहा, शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो रहा। हर साल नया नया कोचिंग तो नहीं खरीदते रहेंगे, सोच के देखिए। हाँ लेकिन 5 साल 10 साल में एक बार हो सकता है फिर से बड़ा कोचिंग खरीद ले। लॉन्ग रन में आप चेंज कर सकते हैं, बट शॉर्ट रन में चेंज होगा क्या, बताइए। तो शॉर्ट रन देखो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो बार बार चेंज कर रहे हैं। जैसे सिंपल आप समझिए ना, जो महंगा सामान होता है जैसे फ्रिज, एसी, टीवी, गाड़ी, ये सब आदमी क्या हर साल बदलता है, हर 2 महीना में चेंज करता है, हर 6 महीना में चेंज करता है। करता अब बोलेगा हाँ सर करता है, करने वाला करता है, वो एक्सेप्शनल आदमी लोग, इसका पास करोड़ों करोड़ों रुपया है, वो लोग करता होगा। एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से आप सोचिए, क्या लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में नया घर बार बार लेना, नया गाड़ी नया नया खरीदना, नया जमीन नया नया खरीदना पॉसिबल है, पॉसिबल है। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि ये तो पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है। लेकिन लॉन्ग रन में व्हेन वी टॉक अबाउट द 5 years 10 years, तो हो सकता है 5 साल 10 साल में आप नया जमीन खरीद ले, हो सकता है 5 साल 10 साल में मैनेजमेंट चेंज हो जाए, हो सकता है 5 साल 10 साल में नया नया अमाउंट भी आप इन्वेस्ट कर दे। तो शॉर्ट रन में 2 टाइप के इनपुट होते हैं, फिक्स और वेरिएबल। और लॉन्ग रन में ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। लॉन्ग रन में सारा फैक्टर क्या होता है बाबू, वेरिएबल। देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है, in short run there are both fixed input and variable input. Fixed input are resource that cannot be easily adjusted in the short term, such as size of production facility, machine. Variable, अच्छा जैसे आप जीरोक्स कराने जाते हो, तो जब आप एक पीस जीरोक्स कराते हो तो क्या मशीन से एक टुकड़ा निकाल के आपको दे देता है, पूरा मशीन यूज करना पड़ता है। चाहे आप 1 जीरोक्स कराइए चाहे आप 10 जीरोक्स कराइए, तो कौन सा इनपुट हो गया, फिक्स। कौन सा इनपुट हो गया बताइए, फिक्स। यस और नो। अगर मान लीजिए कोई बच्चा, आप लोग में बाइक से ट्यूशन आए होंगे, आपका घर मान लीजिए ट्यूशन का बगल में, तो ट्यूशन का बगल में भी है, तो बाइक से अगर आप आइएगा तो बाइक तो पूरा निकालना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि बाइक का खाली छक्का लेके आ जाइएगा, बाइक तो पूरा लेके आना पड़ेगा। कौन सा इनपुट हो गया बताइए, फिक्स। लेकिन बाइक में जो पेट्रोल है वो कौन सा इनपुट है, वेरिएबल। जितना दूर जाएंगे पेट्रोल उतना ज़्यादा लगेगा। बोलिए हाँ कि नहीं, बोलिए ना हाँ कि नहीं, बोलो। अब क्या चिंता है, अब तो एडमिशन भी हो गया, मौज करो लाइफ में। अब तो आप लोग का लाइफ में मज़ा ही मज़ा है, कॉलेज जाओगे एक्साइटेड हो बहुत। अच्छा तो शॉर्ट रन का जो थ्योरी है ना बाबू, उस थ्योरी का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यहां से देखिए, एक तो ना जैसे मूवीज में होते हैं, मूवीज में क्या होता है, जहां से एक क्लास खत्म होता है वहीं से अगला सीन शुरू होता है। यहां पे आज का सीन क्या अभी खत्म नहीं हुआ, अभी देरी है। तो मान लीजिए जैसे शॉर्ट रन का थ्योरी कौन सा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब अगला दिन हम लोग क्या पढ़ने वाले, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।
शॉर्ट रन में जो थ्योरी काम करता है उसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। आपको ये चैप्टर तो पूरा 12 वाला लगेगा कि 12 ही पढ़ रहे हैं हम लोग, एक तरह से आप रिवीजन करा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है भाई, बात समझे। फिर भी बच्चे लोग सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में ही फेल हो गया है। सेमेस्टर वन का जो रिजल्ट निकला था, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पूरा कोलकाता का बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा बच्चे लोग इकोनॉमिक्स में ही सप्ली खा गया। क्यों खा गया बताइए? क्योंकि आप ना कुछ चीज़ों को ना बहुत हल्का में ले लेते हो, कुछ चीज़ों को कैसे ले लेते हो, बहुत हल्का में। जैसे हिंदी इंग्लिश आप उच्च माध्यमिक दिए थे तो हिंदी इंग्लिश को आप लोग ध्यान ही नहीं देते थे। जो लोग ध्यान दिए वो लोग का मार्क्स अपना गेनर हो गए। जो लोग ध्यान नहीं दिए हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को, जो लोग ध्यान नहीं दिए वो लोग देखिए वो लोग पछता रहे। क्या पेपर इजी था लेकिन आप चाहते तो और अच्छे स्कोर कर पाते थे, वहाँ से आपका आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है। सपोज आपका 60 आया हिंदी में, अगर 60 जब 80 आता तो 20 मार्क्स डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, 5% का बूस्ट होता ना मार्क्स में, 5% तो मार्क्स बढ़ता ना। लेकिन नहीं, आपको तो हिंदी नहीं पढ़ना है, बात समझ रहे ना। इसीलिए फोकस करिए, जो कोई भी सब्जेक्ट को कैजुअली मत लीजिए, समझ रहे हो ना। तो जल्दी बताइए शॉर्ट रन में कौन सा थ्योरी काम करता है बताइए? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बोलो ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्ट नहीं पूछता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इनडायरेक्टली पूछेगा एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन थ्योरी। शॉर्ट रन प्रोडक्शन थ्योरी, शॉर्ट रन प्रोडक्शन थ्योरी मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन विद डायग्राम आपको अगला दिन पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आइए लॉन्ग रन, अगला दिन पढ़ाएंगे तो आगे बाकी है। ये लाइन बोलने में भी डर लगता है भाई, तुरंत बच्चे ऐसे बैक बंद कर दी। अगला ये लॉन्ग रन, अगला क्या बाबू? लॉन्ग रन। अब ये लॉन्ग रन क्या होता है यार? लॉन्ग रन क्या है? फिर उसका उल्टा, लॉन्ग रन इज द टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा। लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, लॉन्ग रन में सारा फैक्टर को हम लोग क्या मानते हैं? वेरिएबल। इसीलिए बात समझ रहे ना। तो लॉन्ग रन में जो चेंज होता है उसको बोला जाता है स्केल, चेंज इन स्केल, चेंज इन। और इसीलिए लॉन्ग रन का जो थ्योरी है उसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। प्लीज सिंपल है, जल्दी बोलिए। लॉन्ग रन में सारा फैक्टर चेंज होता है कि नहीं? कोई एक फैक्टर चेंज होता है? लॉन्ग रन में सारा फैक्टर चेंज होता है। आज शॉर्ट रन में ऑल फैक्टर्स आर फिक्स, ओनली लेबर इज वेरिएबल, याद रखिएगा। तो सर शॉर्ट रन में सिर्फ लेबर चेंज होता है, बाकी सब क्या रहेगा बाबू? फिक्स। और लॉन्ग रन में सब कुछ वेरिएबल है, सब कुछ क्या बाबू? वेरिएबल। सब कुछ क्या बोलिए? वेरिएबल। सब कुछ चेंज होगा इसमें, सब कुछ। इसीलिए इस चेंज को हम लोग चेंज नहीं बोलते, चेंज इन स्केल बोलते। चेंज इन क्या बोलते हैं बाबू? स्केल। और इसीलिए जो लॉन्ग रन का थ्योरी है उस थ्योरी का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। आज रात से पर्दा उड़ गया, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। बार बार स्केल 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 क्या है? तो आदमी अपना स्केल देखने लगता है, कोचिंग वाला जो आप लोग का लिखने वाला स्केल स्केल निकाल के देखने लगता है। नहीं, स्केल नहीं है। कॉलेज में मिलेगा तो कॉलेज का फर्स्ट डे में आप लोग को स्केल मिलेगा, पेंसिल मिलेगा, बस ऐसा आपको लग रहा कुछ नहीं मिलेगा, बात समझे ना। तिलक लगा देगा और एक चॉकलेट धरा देगा, देखिए। और या फिर ज़्यादा गुलाब फूल, देखिए इधर आइए क्वेश्चन कर। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, फर्स्ट डे कॉलेज जरूर जाना प्लीज़। हाँ, फर्स्ट डे कॉलेज जरूर जाओगे, कसम से जाना ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगेगा। जाइए लॉन्ग रन। बस जब कोई बच्चा पहला दिन कॉलेज आता है ना, घूर घूर के आगे पीछे दिखते रहता है कि कोई नजर आ जाए, कोई हमको पसंद कर ले। जब पगला हो, ऐसा होता है थोड़ी। ऐसा एक्सपेक्ट मत करो, बहुत आदमी को देखे। बात समझे, जब कॉलेज का फर्स्ट डे में जाते हो ना, जैसे जो लोग स्पेशली कोविड मिले, जो गर्ल्स या बॉयज़ मिलो तो चुपचाप जाकर बैठ जाएगा सीट। उन लोग को पता है कि कुछ तो नया होने वाला है लाइफ में। बात समझे, जो लोग मान लिया कोविड में लिया, वो लोग जाके पूरा, स्पेशली लड़का लोग घूर घूर के एकदम पूरा कॉलेज वैसे दिखते रहेगा। लड़की लोग भी दिखती है, ऐसा नहीं है कि लड़की लोग नहीं दिखती है, लेकिन लड़का लोग डायरेक्टली दिखता है, घूर घूर के इस सेक्शन उस सेक्शन दिखते रहेगा कि कौन मेरा हम सफ़र होगा। हर आदमी अपना अपना हम सफ़र सेट कर लेता है। ऐसा मत करिए प्लीज़, पढ़ाई लिखाई में फोकस करिए। देखिए लॉन्ग रन क्या बाबू? लॉन्ग रन के बारे में हो गया। लॉन्ग रन का थ्योरी क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अगला आइए ना, आपने बहुत सारे बच्चा उसी लॉन्ग रन में ही बंद कर दिया कॉपी, अभी ये वाला बाकी है। देखो इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है टीपी एपी एमपी। क्या बाबू? टीपी एपी एमपी। टीपी का फुल फॉर्म, एपी का फुल फॉर्म, एमपी का फुल फॉर्म। टीपी का फुल फॉर्म है टोटल प्रोडक्ट, एपी का फुल फॉर्म है एवरेज प्रोडक्ट, एमपी का फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोडक्ट। भाइयों और बहनों, टोटल प्रोडक्ट मतलब जैसे देखिए, हम एक बार में तीनों समझा देंगे आपको। 5 लेबर मिल करके 100 पीस पेन बनाया, तो 100 पीस पेन को क्या बोलेंगे? टीपी। क्या बोलेंगे बोलो? अच्छा, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा बताइए? 5 लेबर मिल करके 100 पीस पेन बनाया, तो एक लेबर कितना पीस बनाएगा? 20। तो ये क्या हो गया बोलिए? एपी। यस और नो? और मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जीनियस हो यार, ऐसे थोड़ी ना कॉलेज में आ गए, कुछ तो गुण होगा आपके अंदर। देखिए, तो मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। एक्स्ट्रा कौन सा प्रोडक्ट बाबू? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कितना बनाते हो? कितना बनाते हो? एक्स्ट्रा।
जैसे मान लीजिए आप, एग्जांपल दे रहे हैं आपको, मान लीजिए आप कोई सामान बना रहे हो, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए 5 पीस पेन बनाने में 100 रुपया खर्चा होता है, एक पीस और पेन बनाए भी खर्चा हो गया 125 रुपया, एक्स्ट्रा कितना खर्चा हुआ? तो उस एक्स्ट्रा को ही इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? मार्जिनल। मार्जिनल, मार्जिनल, बस समझे? मार्जिनल क्या बोलते हैं बाबू? मार्जिनल मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। मार्जिन मतलब एक्स्ट्रा। देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल प्रोडक्ट मीन्स द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फर्म। एवरेज प्रोडक्ट मीन्स द एक इनपुट पे कितना आउटपुट बना है, एक इनपुट पे। और मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया बाबू बताइए? चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन इनपुट। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब इस टॉपिक का आज के लिए। देखिए एपी एमपी का रिलेशनशिप, बात नहीं, यहां तक अगर ये नहीं पढ़ोगे ना तो अब देखो यहां के बाद से मेन टॉपिक शुरू होगा एग्जाम ओरिएंटेड, लेकिन ये नहीं समझेंगे तो चैप्टर समझ नहीं आएगा। देखिए एपी और एमपी का रिलेशन, एमपी का जो बिहेवियर है ना, एमपी का फुल फॉर्म, हाँ, एमपी का जो बिहेवियर है ना वो डिपेंड करता है एपी का ऊपर। अगर एपी बढ़ेगा तो एमपी भी बढ़ेगा, अगर एपी घटेगा तो एमपी भी घटेगा। लेकिन याद रखिएगा एमपी का जो चरित्र है ना वो थोड़ा ज़्यादा चेंज हो जाता है, बात समझे ना? आप ऐसे समझ लीजिए ना कि एमपी क्या है? एमपी प्रेमी है। प्रेमी कौन है बाबू? प्रेमी। और एपी कौन है? प्रेमिका। एक प्रेमी हमेशा अपना प्रेमिका का पीछे घूमेगा। मान लिया आप किसी को लाइक करते हो तो आप कौन हो? एमपी। आप कौन हो? एमपी। और आपका बाबू कौन है? एपी। अब आप देखिए एपी अगर दायां जाएगा तो एमपी भी दायां जाएगा, एपी अगर बायां जाएगा तो एमपी भी बायां जाएगा। देखिए सेम रिलेशन, आपको मेरा बात मजाक लगता होगा इकोनॉमिक्स में। देखिए एपी राइजिंग तो एमपी लाइज अबव एपी, एपी बढ़ेगा तो एमपी भी बढ़ेगा, लेकिन एमपी ज्यादा बढ़ेगा। लड़का है ना, ईगो में लग गया उसको, बोले हम तो आगे जाएंगे बाबू, बात समझे ना? अगर बाबू पीछे, एपी डिक्लाइनिंग तो एमपी भी डिक्लाइनिंग। नहीं ज्यादा कौन डिक्लाइन होगा? एमपी। बाबू है ना, तकलीफ भी होगा तो हमको ज्यादा होना चाहिए। हाँ एपी अगर मैक्सिमम है तो एमपी भी मैक्सिमम होगा, लेकिन एपी और एमपी सेम हो जाता है। क्या होता है बाबू? सेम। जल्दी बताइए रिलेशन क्या है? एपी बढ़ेगा तो एमपी भी ज्यादा, कौन बढ़ेगा? ज्यादा कौन बढ़ेगा? एपी घटेगा तो एमपी भी ज्यादा, कौन घटेगा? एपी मैक्सिमम तो एपी इक्वल टू, एपी इक्वल टू। थैंक यू सो मच।